हेलो फ्रेंड, अगर आप भी 2025 में मैट्रिक का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो आज के इस वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हम लोग क्लास 10th के जो केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है, रसायन शास्त्र का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, उसका ऑब्जेक्टिव सवाल लेकर आ चुके हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, तो आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हर एक सवाल को देखते हैं। तो पहला सवाल है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया में दो तरीके के पदार्थ भाग लेते हैं। जैसे मान लीजिए H2 प्लस Cl2, ये बनता है 2HCl, ये बनता है। तो यही पूछ रहे हैं कि ये पदार्थ जो भाग लिया है अभिक्रिया में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिकारक। यानी कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं, और जो नया फलस्वरूप पदार्थ बनता है उसको प्रतिफल कहते हैं, याद रखिएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है 2 नंबर कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनने वाले नए पदार्थ को कहा जाता है। अभी हम बताए थे वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं, और वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नए पदार्थ बनते हैं उन्हें हम लोग उत्पाद कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही उत्तर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही उत्तर। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि समीकरण 2H2O, ये दोनों आपस में जुड़ा है तो H2O बनाया है। यह एक अभिक्रिया है, यानी ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है। संयोजन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया या अवक्षेपण अभिक्रिया। तो हमेशा याद रखिएगा कि देखिए H2 यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये जुड़ के बनाया है जल, यानी कि ये दोनों आपस में जुड़ा है, यानी कि दोनों का संयोजन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। ये दोनों आपस में जुड़ के H2O बनाया है। ठीक, तो ये हो जाएगा संयोजन अभिक्रिया। वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला सवाल है कि बिना बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र होता है। यानी कि बिना बूझा हुआ चूना का पूछ रहा है रासायनिक सूत्र। तो हमेशा याद रखिएगा बूझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र होता है CaOH द होल ट्वाइस, बूझा हुआ चूना का। और यहाँ पे पूछ रहा है बिना बूझा हुआ चूना का, तो बिना बूझा हुआ चूना का सूत्र हो जाएगा आपका CaO। CaO हो जाएगा बिना बूझा हुआ चूना का। और इसका दूसरा नाम होता है कली चूना। दूसरा नाम क्या होता है? कली चूना। याद रखिएगा दूसरा नाम होता है इसका कली चूना। कली चूना पूछे या फिर बिना बुझा हुआ चूना पूछे, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaO। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। यानी कि जो सिल्वर आयोडाइड है उसका रंग कैसा होता है, श्वेत, पीला, लाल या हरा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्वेत। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीला। यानी कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, पीला होता है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग कैसा होता है। यानी कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है, CuSO4। इसके जो विलयन होता है उसका रंग कैसा होता है। तो हमेशा याद रखिएगा कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग नीला होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। सवाल को याद करते चलिएगा। अगला सवाल है चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है। यानी कि चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है, इसका आंसर आप लोग बताइए। चूना जल का रासायनिक सूत्र, चूना जल का पूछे या फिर शुष्क चूना का पूछे, इसका रासायनिक सूत्र CaOH द होल ट्वाइस होता है। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही उत्तर। बूझा हुआ चूना का पूछे तो बताइएगा ये CaO। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि CuO यानी कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है तो कॉपर अलग हो गया है और जल बन गया है। यानी कि किस अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ से H2O के साथ आके जुड़ गया है और H2O बना लिया है, और ये जो कॉपर है वो अलग निकल गया है यहाँ पे। तो बताइए ये किस अभिक्रिया का उदाहरण है, संयोजन, अपचयन, उपचयन या रेडॉक्स। तो हमेशा याद रखिएगा ये रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। किस अभिक्रिया का उदाहरण है, रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि जिंक और ऑक्सीजन आपस में संयोग किया है तो जिंक ऑक्साइड बनाया है। जिंक और ऑक्सीजन आपस में मिला है तो जिंक ऑक्साइड बनाया है। यह किस अभिक्रिया का उदाहरण है, उपचयन, विस्थापन, उदासीनीकरण या अपघटन। तो हमेशा याद रखिएगा ये उपचयन अभिक्रिया का उदाहरण है। किस अभिक्रिया का, उपचयन अभिक्रिया का। आप लोग कमेंट में भी आंसर दीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। अगला सवाल है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। यानी कि जो श्वसन है, हम लोग सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, ये किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, संयोजन, वियोजन, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी।
तो याद रखिएगा, जो हम लोग सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, तो सांस छोड़ने के क्रम में हमारे मुंह से गर्म हवा निकलती है, यानी कि गर्मी निकलती है, और जहाँ पे गर्मी निकलती है उसको हम बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय विक्रिया। यानी कि हम लोग सांस लेते हैं और जब सांस हम लोग छोड़ते हैं तो मुंह से थोड़ी सी गर्मी निकलती है, इसलिए इसको ऊष्माक्षेपीय विक्रिया बोलेंगे। अगला सवाल है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात है। यानी कि जो अमोनिया का सूत्र होता है NH3, पूछ रहा है इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के अणुओं का अनुपात कितना है। तो देखिए इसमें नाइट्रोजन का अणु कितना है, 1 है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है 1, यानी ये रहेगा अनुपात। हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 3 अणु हैं, यानी 3, तो कितना हो जाएगा 1:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन अवकारक नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अवकारक कौन कौन से होते हैं। हाइड्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड होते हैं, यानी H2 भी होता है, और H2S भी होते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑक्सीजन कभी भी अवकारक नहीं होता है। इसमें पूछा है कौन अवकारक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन, और बाकी ये सब जो है वो अवकारक है, ये सब अवकारक है। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, जब काली चूना पर जल डाला जाता है तब होने वाली रासायनिक अभिक्रिया होती है। यानी कि जब चूना पर, काली चूना CaO, इस पर जल डाला जाता है तो कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी हम लोग चूना में जल डालते हैं तो वहाँ से गर्मी निकलती है। आप भी ट्राई कर सकते हैं, पानी ले लीजिएगा, उसमें चूना डालेंगे तो वो पानी गर्म हो जाएगा, यानी कि ऊष्मा निकलता है, तो ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है, बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। यानी कि जो चूना बुझ जाता है उसका रासायनिक सूत्र अभी हम बताए थे, CaOH द होल ट्वाइस, CaOH द होल ट्वाइस। अगर कली चूना पूछे CaO बताइएगा, कली चूना का CaO। तो गाइस आज के वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा।